जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। आ जाओ मेरे राम जी, आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 195। इस प्रकार योग धारणा में स्थिर मनुष्य देह, सिर और गर्दन को बराबर एक सीध में अचल रखता हुआ, इधर उधर ना देखता हुआ, अपने नाक के अग्रभाग को अच्छी तरह देखकर, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि टिकाकर, पूर्ण शांत आत्मा निर्भय होकर ब्रह्मचर्य में रहता हुआ, मन को संयम में करके मुझ में चित्त लगाए हुए, मुझ में परायण योग युक्त मेरा ध्यान करता हुआ बैठे। नासिका के अग्रभाग के से भ्रिकुटी स्थान से तात्पर्य है। इस भ्रिकुटी स्थान में नेत्र बंद करके केवल ध्यान से देखे। मन के संयम युक्त योगी इस प्रकार आत्मा को सदा बार बार ध्यान में जोड़ता हुआ मुझ में रहने वाली निर्वाण धाम की परम शांति को प्राप्त करता है। वह उपासक मेरे ध्यान से मेरे परम धाम को जा पहुंचता है। बहुत से अभ्यासी केवल खान पान को ही योग का मुख्य अंग मानकर अपनी देह की शक्ति को निराहार रहकर क्षीण कर देते हैं। परंतु महाराज ने कहा, हे अर्जुन, समता रूप योग अधिक खाने से नहीं सिद्ध होता, न ही केवल ना खाने से होता है। अति सोने वाले का भी योग सिद्ध नहीं होता और ना ही जागते रहने वाले का योग सिद्ध होता है।
जिस यत्नशील जन का आहार, चलना और फिरना नियमबद्ध है, जिसके कर्मों की चेष्टा नियम पूर्वक है, जिसका सोना जागना नियम में है, उसका दुख को नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। नियम पूर्वक मर्यादा से अपने सब काम करता हुआ अभ्यासी योग में सफलता सहज से लाभ कर लेता है। बहुत ज्यादा भ्रांतियां होती है हम लोगों की, राइट। हमारे डाउट्स होते हैं, अपने आप को भूखा रखना या अपने आप को कष्ट देना, अपने शरीर को कष्ट देना। इसमें महाराज यहाँ पर गीता जी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, और न ही स्वामी जी महाराज इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा अपने आप को इतने सारे उपवास रखो, इतना सारा अपने आप को कष्ट दो तो उससे योग सिद्ध हो जाएगा। नहीं, योग सिद्ध है, नियम से अपना सब कुछ काम हो रहा है और फिर मर्यादा से सब कुछ काम करते हुए, तो महाराज का ये शब्द आ गया सहज। जहाँ सहज शब्द है वहां पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है, वहां गुरु सदगुरु महाराज की बहुत बहुत दया है। बिल्कुल। देखिए, महाराज भी मुझे लेके आ रहे हैं। मेरा बेशक गला बड़ी डिफरेंट स्टेजेस में जा रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे मेरी दिनचर्या, तो मैं काम पे जा रही, राइट। अगर मैं काम पे जाके वहां काम कर सकती हूँ, अगर मुझसे घर में काम करना होता है तो मैं वो करती हूँ, अगर हमें बाहर जाना होता है तो मुझे बाहर भी लेके जाते हैं, तो यह कार्य क्यों नहीं। सिंपल बात है ना, सिंपल बात है। अगर एक चीज ठीक नहीं है लेकिन आप बाकी संसार के काम तो निभा रहे हैं ना, तो फिर जिस चीज के लिए गुरुदेव आपको तैयार कर रहे हैं, या जिस चीज के लिए गुरुदेव ने आपको बिठाया है, या आपको आप पर मेहनत की है, तो फिर वो कार्य क्यों नहीं, है ना। तो ये चीज इस चीज के लिए ये आते हैं। और मैं देखती हूँ, मैं बच्चों को बहुत बार कहती हूँ कि बेटा गला खराब है, क्यों आ रहे हैं, रेस्ट कीजिए, सोइए। वो छींके मार रहे होते हैं, बीच बीच में खांस भी रहे होते हैं, पर फिर भी आते हैं, कहना नहीं मानते हैं। आंटी भी तो आते हैं वो फिर ये कहते हैं, मुझे पता है ये कहते होंगे, वे भी तो गा रही हैं, हमें क्यों मना करती हैं है ना। बिल्कुल, कि भाई खुद तो गा लेती हैं, हमें हमारा बंद कर देती हैं, और फिर कि भाई रेस्ट करो जाके। हमें रेस्ट नहीं करना है हमें भी गाना है। तो बच्चे भी छींक मार रहे होते हैं और खांस रहे होते हैं, पर महाराज ने सिखाया है कि औषधि तो हम सबके भीतर बैठे परमेश्वर ही पाठ को बनाते हैं, गायक नहीं बनाता गायक नहीं बनाता, उसमें विराजमान परमेश्वर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, जिन्होंने कभी पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, जो टॉक भी नहीं सुनते हैं, उनके मन में बहुत विचित्र विचित्र धारणाएं होती हैं। पर मैं तो सबसे प्यार करती हूँ मैं सबसे प्यार करती हूँ। और महाराज मुझे कहते हैं, तू लगी हुई है, तुझे प्यार है उनसे। मैं कहती हूँ, हाँ महाराज मुझे सबसे प्यार है, मैं सबसे प्यार करती हूँ। और चाहे वे हमारे अध्यक्ष हों, चाहे हमारे ट्रस्ट हो, चाहे इधर के लोग हों, उधर के लोग हों, चाहे ऐसे संचालक है, चाहे वैसे संचालक है, क्योंकि मेरे महाराज के हैं, इसलिए हो ही नहीं सकता कि महाराज के जो हों उनसे प्रेम ना हो। इसलिए जो महाराज के हैं उन सब से मुझे बहुत प्रेम है
सो इसलिए यहाँ पर जो कार्य करवाते हैं वो मेरा पर्सनल नहीं है। यहाँ पे वे बिठवाते हैं, वे स्वयं विराजमान होते हैं, वे अपने आप जो उन्होंने कहलाना है किसी के लिए कहलाते हैं। मुझे अगर कोई कहे अनुपमा आजकल पोस्ट मत लिखो, भड़क जाएंगे, ये मत करो, ऐसे हो जाएगा, देखिए ये मेरे बस का नहीं है। मैं जितनी मर्जी प्लानिंग करूं, पर अपितु तो करती भी रही हूँ, लेकिन ये मेरा कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। वो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि जब तक कोई स्वयं एक्सपीरियंस ना करे ये चीज़। सो इसलिए कई करते हैं, कई क्षण, कई मोमेंट्स करते हैं, फिर वो रियलाइज करते हैं आप ऐसे मत बोलिए, आप हमारा ऐसे मत कहिए, आप ये वाला पोस्ट मत लिखिए। मैं नहीं कुछ कर सकती इसमें, जो मेरे गुरुदेव, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। सो इसलिए सब गुरुजनों से है, और ये चीज़ है। सो अगर किसी को लगता है कि हमें कह रही है, मुझे तो शायद पता भी ना हो किसके लिए लिखवा रहे हैं, लेकिन अगर वो लिखवा रहे हैं तो लिखवा रहे हैं। कई बार मैं वार्तालाप में भी बोलती हूँ कि महाराज ने टॉक पे ये बुलवा रहे थे, ऐसे शब्द निकले थे, इसका ज़रूर कोई मतलब है। तो महाराज ही हर चीज़ कर रहे होते हैं और बार बार पुष्टि देते हैं बेचारे कि हमें डाउट ना आए, और हम जैसे फ्री फ्लो उनको बहने दें जैसे वो करवाना चाहते हैं। सो इसलिए मैं किसी की ये वाली इच्छा पूरी नहीं कर सकूंगी, ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत बोलिए, क्योंकि मैं ना अपने मनमानी से बोलती हूँ, ना संसार के कारण बोलती हूँ। मेरे गुरुदेव सब करते हैं। सो जैसे उनकी इच्छा, अगर वो लिखवाना चाहते हैं तो बहुत लंबा सा लेख लिखवा देते, अगर नहीं लिखवाना चाहते कितने दिन कुछ भी नहीं आता है। सो ये सब उन पर निर्भर है। सो अगर मैं सोचती हूँ अब नहीं करेंगे, नहीं, वो करते हैं। अगर मैं सोचती हूँ अच्छा अब आराम से बैठ के मैं पाठ करूंगी, अब मैं कोई ऊंचा नहीं करूंगी, नहीं, जो उनको करवाना है वो करवाते हैं। और इसलिए मैं महाराज को नसीहत नहीं देती वो ज्यादा समझदार है। मैं उन्हें नहीं सिखाती आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैं उनको अपने अनुसार नहीं चलाती, मुझे जैसे वो चलाते बड़ा मजा आता है। जो सरप्राइजेस वो देते हैं बहुत मजा आता है, और उनकी प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त होती है। सो इसलिए अपनी कोई इच्छा नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकती जितना सुंदर वो ये सोचते हैं ना, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं हो सकता। सो इसलिए सब महाराज का, और उन्हीं से सब कुछ, जैसे वे करना चाहें महाराज आराम से करें। सो प्रश्न आया था कि जब हम जप योग कर रहे हैं, राम नाम से मेरी आत्मा के ऊपर से सारे आवरण हटते जा रहे हैं, सो इसका क्या मतलब है? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और हमारी सारी साधना ही इसी के लिए है। हमारे कर्म, आत्मा के ऊपर जितने भी हमने कर्म किए हुए हैं सदियों से, जन्मों से, वो आत्मा के ऊपर कवर बन जाते हैं। तभी जो आत्मा होती है वो जीवात्मा कहलाती है। हम लोग जीवात्मा हैं। जो संत है स्वामी जी महाराज ये जीवन मुक्त संत हुए हुए। क्या मतलब इसका? कि इन्होंने अपनी देह में रहते हुए अपनी आत्मा के ऊपर से सारे आवरण हटा दिए। जितने कर्म बंध हैं अपने जीवन में रहते ही उतार दिए, तो वो जीवन रहते ही जीवन मुक्त हो गए। बहुत एंजॉय होता है, जीवन में रहते ही जीवन मुक्त हो गए, जीवन मुक्त आत्मा, राइट, बिल्कुल प्योर बिल्कुल प्योर फॉर्म में, एब्सोल्यूट प्योर, और परमेश्वर का प्योर अंश। वो चीज हमें भी परमेश्वर का वही प्योर अंश है
लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारे कवर्स हैं। इसके कारण उन कवर्स के ऊपर वो कवर्स ही हटाना साधना है। तभी महाराज कहते हैं कि जो भी जैसे अब रोग आया हुआ है, रोग के लिए प्रार्थना करते जाएं कि कब हटेगा कब हटेगा, ओहो मुझे क्यों हो गया, ओहो मैंने तो इस तरह से जो भी है, या हम मेहनत करते हैं कि ये रोग हटे या ऐसे। सो उससे क्या है कि हम बॉडी फोकस होते हैं, और वो जो कर्म आया होता है हमारा, तो वो धुलने देना चाहिए, वो निकल जाए पूरा का पूरा, राइट। और वो जब निकल जाता है तो हमारा वो कर्म पूरा हो जाता है। लेकिन अगर हम उस पर रोते धोते हैं, उसको विकट संकट परिस्थिति मानते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, हम उसके बारे में सोचते हैं और वो कर्म बन जाता है। सो इसीलिए महाराज बार बार स्ट्रेस करते हैं कि आप अपना जो भी परिस्थिति आती है उसे प्रसाद मानिएगा, और प्रसाद में हम मीन मेखनी निकालते, हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। सो इसलिए मंगलकारी है। कोई भी सिचुएशन हमारे आगे आती है, चाहे वह क्लोज डोर्स है, काम नहीं बन रहे, वो मंगलकारी है, बिल्कुल मंगलकारी है। सो जो भी सिचुएशन आती है वो मंगलकारी है। वो जितना हम सोचते हैं वो मंगलकारी है, वो मंगलकारी ही सिद्ध हो जाती है हमारी सोच से। सो इसीलिए जब कल हमारा पोस्ट आया सांबा पर, और किसी ने बहुत बहुत सबने आशीर्वाद दिए उस पोस्ट पर, राम राम लिखना आशीर्वाद ही तो है, आशीर्वाद दिए उस पोस्ट पर। तो प्रश्न था कि वे सब क्या करें अब, राइट। सबकी माने, साधकों को भी माने, और साधकों की भी माने, और संचालकों की भी माने, पर अब क्लोज डोर्स है तो क्या करें अब। शरणागत क्या करता है, ये शरणागति है। शरणागति बहुत डिफरेंट रूप की भी है कि झुकिए, झुके किसके, संसार के आगे। महाराज कहते हैं ना, कैसे पता चले प्रभु कि आपकी क्या इच्छा है। संसार के आगे, बिल्कुल अध्यक्षों के आगे, ट्रस्ट के आगे, सबके आगे झुके, बताइए हम कैसे चले, हम किस तरह चले। तो सबके आगे झुके, जैसे जैसे बोलते गए करते गए, बिल्कुल शरणागत होकर, राइट। और अब आ गया कि महाराज यहाँ तक ले आए कि वहाँ का श्री राम शरणम बिल्कुल तैयार होने को है, राइट। और अब आगे कैसे चले, उसके लिए भी शरणागत हुए कि हम आगे कैसे चले। बिल्कुल बिल्कुल हम वैसे ही चलेंगे। और पर अगर वहां पर मौन आता है, ये भी तो बहुत इंटरेस्टिंग है ना शरणागति के लिए। अगर वहां पे मौन आता है, वहां पे भी नतमस्तक सहर्ष, जहां जहां से जो सुझाव आ रहे हैं, जब सबके आगे नतमस्तक हो गए, और अब अगर कोई बंद दरवाजा आता है, वहां भी नतमस्तक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब नतमस्तक होने का क्या मतलब है, वहां नतमस्तक ही बैठे रहें क्या, नहीं। स्वीकार की कि ये दरवाजा बंद है, तो अब दरवाजे को बार बार नॉक करते जाएं क्या, नहीं। पता लग गया कि दरवाजा बंद है, चलो भाई आगे बढ़ते जाओ, क्या पता 7 वाला दरवाजा खुला है कि नहीं। बिल्कुल। सो शरणागति में स्वीकार करते हैं हम कि दरवाजा बंद है, पर कार्य बंद नहीं होते। जो शरणागत होते हैं, प्रभु उनसे बहुत कार्य लेते हैं, बहुत ज्यादा। और पर इस दरवाजे बंद होने का मतलब ये नहीं होता कि काम बंद हो गया। अब देखिए कार्य क्षेत्र में भी हमारे एक जगह से ग्रांट नहीं आती, दूसरी जगह से ग्रांट आती है, दूसरी जगह की ग्रांट फलित नहीं होती, तीसरी जगह की खुल जाती है। हर वर्ष प्रभु ने अलग अलग चीजें खोल दी ताकि काम चलता रहे। धन की तो आवश्यकता होती है कि नहीं, बिल्कुल। सो इसलिए द्वार बंद होने का मतलब ये नहीं है कि काम रुक जाता है। द्वार बंद होने का मतलब है कि दृष्टि कहीं और करो और
आगे चलो, क्योंकि ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर पग पर गुरुजनों की मेहनत है। बिना गुरुजनों की मेहनत के एक भी पग नहीं लिया जा सकता। बिना गुरुजनों की मेहनत के एक भी सेंटीमीटर मूव नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सो इसलिए ये सब गुरुजनों की मेहनत है। अब एंड टाइम पे आके गुरुजन दूसरों से द्वार क्यों बंद करवाना चाहते? किया उन्होंने, किया कि नहीं? किसी ने कहा कि पूरा धन मैं दूंगी, इतना इतना धन मैं दूंगी। एंड टाइम पे आके जो एंड की जो थी वो नहीं दी, तो क्या हुआ? द्वार बंद हो गए क्या? सब कुछ ठप हो गया क्या? एक ने नहीं दी ना, आप सब ने दी। आप सब ने इतनी दी कि कुछ ही दिनों में जितनी राशि आनी थी कहीं बढ़कर आ गई। आप सब ने दी। सो क्यों? क्योंकि महाराज अगर वो दरवाजा बंद ना करवाते, आप सबको, हम सबको कैसा मौका मिलता सेवा का? महाराज ने तो हर एक का दाने दाने पे नाम लिखा है ना, किससे क्या करवाना है। तो अब देखिए, अब इतना सारा दिल्ली श्री राम शरणम से सारा गाइडेंस आती गई कि चलो भाई ये करो, चलो भाई ये करो, ये करो, ये करो। एन मौके पे आके द्वार बंद हो गया। सेम चीज आई तो क्या द्वार बंद ही रहे? क्या काम नहीं होगा? धन नहीं आया क्या? आ गया ना धन, बिल्कुल। सो इसलिए महाराज की लीला बड़ी सुंदर। जिस किसी से उन्होंने जो जो कार्य करवाने, ये तो स्वामी जी महाराज ने लिखा हुआ है ना कि किससे क्या कार्य करवाना है ना। ये तो वही डिसाइड करते हैं। अगर हम करें कि ओ हमारी ये प्लानिंग है, ऐसे होगा ऐसे होगा, वो तो नहीं होता ना। होता तो वही है स्वामी जी महाराज जो चाहते हैं, राइट। हम तो बता ही सकते हैं, है ना। बाकी प्रारब्ध भी तो होते हैं बहुत सारे, न जाने कितनों की, कईयों की जन्मों की इच्छा होती है, कोई पूरी हो रही होती है। हमें थोड़ी ना पता होता है कौन कौन सी इच्छाएं कहाँ कहाँ का कौन कौन सा फल फलित हो रहा होता है। हमें थोड़ी ना पता है कौन कौन सा प्रसाद, कौन कौन सा पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही होती है, हमें नहीं पता। सो इसलिए जो स्वामी जी को पसंद है ये सब उनका है। सो स्वामी जी महाराज के आध्यात्मिक केंद्र है ये। सो अध्यात्म में तो शरणागति बहुत सर्वोपरि होती है ना। श्री राम वयम प्रपन्ना, श्री राम शरणम वयम प्रपन्ना, मैं आपकी चरण शरण में आ गया हूँ, बिल्कुल या सो इसलिए हम शरणागत हैं, है ना। हम शरणागत हैं। हम हर सिचुएशन को स्वीकार करते हैं। हमें महाराज ने हर जगह झुकाया है, झुको। और जो शरणागत होता है उसे झुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर जगह वो झुकता है, आराम से झुकता है। सो इसलिए जैसी भी वो सिचुएशन आते हैं वो अतिशय मंगलकारी होती है ना, बिल्कुल। जिससे जो काम लेना होता है उससे वो लेते हैं, जिससे जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है वो लेते हैं। सबके अपने किरदार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सो इसलिए हमें बहुत आनंद है महाराज की प्लानिंग में। उसमें हमें इम्पोर्टेंस मिले ना मिले उसमें भी बहुत आनंद है। हमें महाराज का सानिध्य नंबर 1 पसंद है। हमें महाराज हमारे अंग संग हों वो नंबर 1 पसंद है। महाराज हमारे सारथी हों वो नंबर 1 पसंद है। सो हमारी जो पसंद है, हमारी पसंद यही है कि मैं मांगू तुमसे तुझको राम है ना। मैं मांगू तुमसे तुमको राम, है ना। यही एक विनती है, मैं मांगू तुमसे तुमको राम। तो जितना भी जीवन मिला है उसमें हम गुरुजनों की जैसी जैसी शिक्षाएं हैं उसको बिल्कुल
प्रैक्टिकल रूप में, जीवंत रूप में उसे उस पर चलें, उसको अभ्यास में लाएं। और जैसी जैसी महाराज अपनी प्यारी सी रचना रचते हैं, उसमें उन्हीं की सारी टीचिंग्स के अनुसार हम चल पाएं, इससे बड़ी बात क्या होगी, है कि नहीं? बिल्कुल, है कि नहीं? बिल्कुल राइट। मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम, मेरे राम 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 राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम राम, मेरे राम राम, मेरे राम राम राम। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब जनों का उनके श्री